आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। महामारी के चलते और भारी परेशानियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था को लंबा नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। केवल भारत ही नहीं, विश्व भर में हर देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है। कारण यही है कि रोजगार चल नहीं पा रहे हैं, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। फिर भी सभी देश अपने बेरोजगारों की लगातार सेवा कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। भारत में भी इंतज़ार है मज़दूरों को कि आखिर कब तक उनको सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी। रेलगाड़ियां तो मुहैया हो नहीं रही हैं, उनको घरों तक बुलाया नहीं जा रहा है। विदेश में भी जो मज़दूर बसे हुए हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि आप किराया दें और आएँ। इसी बीच सरकार ने, आपको याद होगा, शराब की बिक्री को छूट दे दी थी, जिसकी लगातार आलोचनाएं भी हो रही थी। फिल्मी हस्तियां भी निकल कर आ रही थी और इस शराब की बिक्री को लेकर लगातार आलोचना कर रही थी कि आखिर आपने यह छूट क्यों दी। जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, तो शराब की बिक्री शुरू होते ही वह सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाती है। जैसे कि पैसे आपके पास आने लगे, आपकी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जैसे ही पैसे आने लगे, 300 करोड़ रुपए का करीब पहले ही दिन कारोबार हुआ था, तो सरकार क्या सोशल डिस्टेंसिंग की बात को भूल गई। उन सब बातों को भुला दिया गया, चाहे वह निज़ामुद्दीन मरकज़ की बात हो, मंदिर मस्जिद तमाम जगह से जो भीड़ मिल रही थी, पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी, उन सब बातों को कैसे दरकिनार कर दिया जाता है, जबकि बीमारी अभी भी अपने पंख फैलाए हुए है। लगातार मरीजों की जो संख्या है उसमें वृद्धि होती जा रही है। इसी शराब की जो बिक्री को लेकर मशहूर स्टार हैं तमिल के रजनीकांत, वह भी सामने आए हैं और उन्होंने AIADMK यानी अन्ना द्रमुक की सरकार से कहा है कि यदि आप शराब बिक्री को मंजूरी दे देते हैं तो चलिए दे दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, मंजूरी तो आपने दे दी, लेकिन अब अगली बार जब भी वोट होंगे, जब भी चुनाव होंगे, तो यह मत सोचिए कि आप आसानी से सत्ता पर आ सकते हैं। AIADMK को रजनीकांत ने एक तरह से चेतावनी दी है। अब इस चेतावनी को AIADMK के लिए समझें या BJP के लिए समझें, क्योंकि ये छूट तो दी गई है आखिर, तो यह चेतावनी आप सबके लिए समझिए। जब वह तमिलनाडु में पसंद नहीं कर रहे हैं कि शराब की बिक्री को छूट दी जाए, और कारण कुछ और नहीं है, कोई राजनीतिक कारण नहीं है, कोई वह राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग को जो एक तरजीह दी जा रही थी और प्रमुख रूप से जो प्राथमिकता दी गई थी, वह सोशल डिस्टेंसिंग को ही दी गई थी, उसको यह नियम तार तार कर देता है। जिससे अफसोस क्यों नहीं होगा, जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन किया है, जब उनके सामने ही इस नियम को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है तो उन्हें अफसोस होगा। उन्होंने जिस नियम का पालन करते हुए इसलिए पालन किया है इस नियम का कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन जब उनके नियमों का लंबा 1.5 महीने तक पालन किया है और उसके बाद उसका कोई परिणाम ही ना आए और फिर एक लंबे लॉकडाउन को झेलना पड़े, तो उन लोगों को वाकई में अफसोस होगा। तो रजनीकांत की बात को बिल्कुल भी राजनीतिक रूप से नहीं लेना चाहिए, बल्कि सामाजिक रूप से लें। और उनकी बहुत बड़ी धमकी है कि उन्होंने कह दिया है कि यदि आप शराब की बिक्री को जारी रखते हैं तो आप अगली बार सत्ता में नहीं आ पाएंगे। यह कहना है रजनीकांत का। और आपका क्या कहना है रजनीकांत के इन शब्दों पर? आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।